वेलकम टू प्रज्ञान ऑनलाइन क्लासेस। मैं नीलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग टॉप 20 पीवीआई साइंस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले जो है पार्ट 1 वीडियो बन चुका है। जो भी दोस्त नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 वीडियो मेरा देख सकते हैं, और जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये बता दें क्या कि ये जो है टॉप 20 साइंस का क्वेश्चन जो है ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तथा हर वो एग्ज़ाम जहाँ साइंस पूछा जाता है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। चलिए दोस्तों, और आपको ये भी बता दें कि इस चैनल पर पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पैरामेडिकल के टॉप 20 यानी कि टॉप साइंस क्वेश्चन का जो है ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया है। जो भी दोस्त जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी जुड़ जाएं। साथ ही अधिक से अधिक इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही जो दोस्त नए हैं इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और तथा बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस सारे क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सबसे पहले बात बता दें कि प्रकीर्णन जो है कि जो प्रकाश के जो मार्ग में जो है वो जो जलकण या धूलकण होते हैं उसके वजह से जो है प्रकाश जो है इधर उधर बिखर जाता है, और इसी घटना को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। सर्वप्रथम रिले महोदय ने बताया था कि जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। चूँकि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ए, बैगनी रंग। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है फ्यूज तार का गलनांक होता है उच्च, कम, परिवर्तन या कुछ नॉट। तो फ्यूज तार के बारे में जानेंगे। जो फ्यूज तार है वो एक्चुअली इसका उपयोग जो है विभिन्न उपकरणों जैसे टेलीविज़न, फ्रिज आदि को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। जब कभी भी परिपथ में अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा यानी हाई वोल्टेज यानी कि बहने लगती है तो फ्यूज तार तुरंत ही गल जाता है, क्योंकि इसका गलनांक जो है कम होता है, जिससे विभिन्न तरह के संयंत्र जो है बच जाते हैं। इसलिए फ्यूज तार का गलनांक जो है सबसे कम होता है। और कुछ क्वेश्चन और भी ऐड कर लें। फ्यूज को जो है परिपथ में जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और जो है फ्यूज तार में जो है उच्च प्रतिरोध तथा कम गलनांक भी होता है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा बल प्रकृति में सबसे कमज़ोर बल है। तो पहला है नाभिकीय बल, विद्युत आकर्षण बल, कमजोर बल, और चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप सभी को बता दें कि सबसे मजबूत बल जो है नाभिकीय बल होता है, और तथा प्रकृति में सबसे कमज़ोर बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा मेरा डी नंबर। नाभिकीय बल के बारे में जान लें कि नाभिक और जो है न्यूट्रॉन, नाभिक के अंदर जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। दूसरा है विद्युत आकर्षण बल, आवेश के कारण जो बल लगता है उसे कहते हैं विद्युत आकर्षण बल। और कमज़ोर बल जो है किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से बीटा किरणों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक बल को ही कमज़ोर बल कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पौधों में गति मापने के लिए जो है क्रेस्कोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। पौधों में गति मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो क्रेस्कोग्राफ होता है। और कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापा जाता है, और क्रोनोमीटर पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और पायरोमीटर जो है उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट का प्रणोदक किस सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है। तो ये जो है रॉकेट का प्रणोदक जो है एक्चुअली संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, तथा न्यूटन के द्वितीय एवं तृतीय गति नियम से भी संबंधित होता है। इसलिए जो है ये तीनों ऑप्शन तो प्रणोदक सिद्धांत, रॉकेट के प्रणोदक सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है न्यूटन का प्रथम गति नियम, ये प्रणोदक सिद्धांत पर आधारित नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा की सतह पर जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। पहला ऑप्शन है राकेश शर्मा, दूसरा है कल्पना चावला, और तीसरा है यूरी गागरिन, और चौथा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग।
तो हम बता दें कि 21 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। इसका आंसर हो जाएगा डी। और राकेश शर्मा के बारे में बता दें कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं और जिन्होंने चंद्रमा पर 3 अप्रैल 1984 को चंद्रमा पर कदम रखा था। और यूरी गागरिन के बारे में बता दें कि ये रूसी अंतरिक्ष यात्री थे जो पहली बार अंतरिक्ष गए थे। और नेक्स्ट ऑप्शन है कल्पना चावला। कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष गई थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं और इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बेकिंग सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। और सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, धोवन सोडा बोलते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विलयन नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसका pH मान संभवतः क्या होगी। तो जो अम्ल होता है वो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अर्थात अनिल से याद रखेंगे, अ से अम्ल, न से नीला, ल से लाल, यानी कि अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, इसलिए ये अम्लीय होगा। और अम्ल के बारे में हम लोग जानते हैं कि जिसका 7 से pH मान कम होता है वो अम्लीय होता है और जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। जिसका एग्जैक्टली 7 ही होता है वो जो है उदासीन होता है, इसलिए ये तो अम्लीय होगा, यानी कि अम्लीय 7 से कम। आंसर हो जाएगा सी नंबर, आंसर हो जाएगा सी, 7 से कम। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में बता दें कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और जो है नींबू और संतरा में जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है टमाटर में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का pH मान कितना होता है। रक्त का pH मान जो है 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। और 10 जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है। 7 जो है जल का pH मान होता है। 1.2 जो है जठर रस का pH मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व अधातु में द्रव होता है। अधातु में जो है द्रव तत्व जो है ब्रोमीन होता है। कौन सा होता है, ब्रोमीन। अगर यही क्वेश्चन धातु में पूछे द्रव तत्व कौन सा है, वो पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज जो है सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में पता लगाया था। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन के बारे में बता दें कि इन्होंने जो है केंद्रक का पता लगाया था। और ल्यूवेन हॉक के बारे में बता दें कि ये बैक्टीरिया का इन्होंने पता लगाया था। और इवानोविस्की के बारे में बता दें कि सर्वप्रथम वायरस का पता तंबाकू में मोजेक रोग के कारण होता है, वो लगाने वाला पता जो है इवानोविस्की थी, यानी कि वायरस की खोज जो है इवानोविस्की के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने की बीमारी किसके कारण होता है। तो जो सोने की बीमारी होता है वो ट्रिपेनोसोमा परजीवी के सीसी मक्खी के काटने से होता है। इसमें जो है पेशेंट को अत्यधिक नींद व बुखार होने लगता है, इसलिए जो है इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रोटोजोआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। तो वायु प्रदूषण के संकेतक जो है लाइकेन होते हैं, लाइकेन। और लाइकेन के बारे में बता दें कि लाइकेन की रचना शैवाल तथा कवक के सहयोग से होता है, जो पेड़ों के तने, दीवारों तथा चट्टानों में पाए जाते हैं। लाइकेन को स्वच्छ हवा की ज़रूरत होती है। वैज्ञानिक लाइकेन की मदद से वायु प्रदूषण के स्तर को निर्धारित करते हैं। अगर किसी जगह पर लाइकेन मर रहे होते हैं तो इससे पता चलता है कि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, इसलिए वायु प्रदूषक सूचक के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। ये जो है लिनियस को कहा जाता है। और
अरस्तु के बारे में बता दें कि अरस्तु जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक के बारे में बता दें जो कोशिका की खोज किए थे। और थियोफ्रेस्टेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खमीर एक उदाहरण है। तो यह जो है एक मृतोपजीवी कवक होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और इसका सर्वप्रथम जो है इसके बारे में ल्यूवेन हॉक ने ही पता लगाया था। इसलिए ये जो है ये एक्चुअली होता ये कवक होता है और इसका उपयोग जो है अल्कोहल, बियर, शराब तथा डबल रोटी बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की छोटी हड्डी पाई जाती है। कान की हड्डी जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है जिसे स्टेपिस कहा जाता है। हमारे कान में कुल 6 हड्डी होते हैं। ऐसे बता दें कि पूरे शरीर में जो है हड्डियों की संख्या 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश कहाँ होता है। तो ये जो है प्लीहा में होता है जिसे स्प्लीन भी कहते हैं। एक अंग है जो पेट में होता है। ये सारे रीढ़धारी जीव में होता है। ये पुराने RBC को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, स्प्लीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम में मूलतः होते हैं। बता दें कि एंजाइम जो है हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। यह मूलतः प्रोटीन होता है। और जो जैव उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह हमारे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करता है। जैसे कि हम लोग बता दें कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है अमाइलेज एंजाइम के द्वारा होता है और प्रोटीन का पाचन जो है पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है और वसा का पाचन जो है लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। चलिए दोस्तों, 20 क्वेश्चन मेरा पूरा हो गया। आपको मेरा सेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही प्रज्ञान ऑनलाइन क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।